नमस्कार, लोकस्वर में आपका स्वागत है। मैं हूं प्रियंका। खबरों में आगे बढ़ेंगे, मगर उससे पहले सुर्खियों पर एक नजर। हेडलाइंस के प्रायोजक है आचार्य इंस्टीट्यूट। रिजल्ट ही है हमारी पहचान। आचार्य इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। हर साल जेई और नीट में टॉप रैंक, इसलिए हम मानते हैं रिजल्ट्स ही है हमारी पहचान। राजेंद्र नगर, CMD चौक, सरकंडा एंड 4th ब्रांच, मुंगेली। बहता चला तू, उड़ता चला तू जैसे। गैर समाज में शादी करने पर डीएसपी के परिवार का सामाजिक बहिष्कार केस दर्ज। मरणासन मकानों में डरकर रहने की पा रही सजा, पुलिस महकमे को नहीं अपने परिवार की परवाह। सिमटने लगी नागपंचमी की धार्मिक परंपरा, कानूनी बंदिश और पर्यावरण की उपेक्षा बना बाधा। और बाघों के संरक्षण में मिली कामयाबी, ATR में संख्या हो गई 14, विश्व बाघ दिवस मनाया। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। कोटा थाना क्षेत्र से हैरान करने वाली खबर सामने आई है। दूसरे समाज की युवती से शादी करने पर डीएसपी मिखलेंद्र प्रताप सिंह के परिवार का ग्रामीणों ने सामाजिक बहिष्कार कर दिया है। मामले में पुलिस ने FIR दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के मुताबिक सरगुजा संभाग में पदस्थ डीएसपी मिखलेंद्र प्रताप सिंह ने हाल ही में दूसरे समाज की युवती से विवाह किया। इस पर गांव में कुछ लोगों ने नाराजगी जताते हुए उनके परिवार का सामाजिक बहिष्कार कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया है कि उन्हें गाँव में प्रताड़ित किया जा रहा है। परेशान होकर उन्होंने पुलिस से मदद की गुहार लगाई है। शिकायत के आधार पर वीरेंद्र कुमार सिंह, श्रवण सिंह, धर्मेंद्र पाल समेत अन्य के खिलाफ कोटा थाने में मामला दर्ज किया गया है। एसपी ग्रामीण अर्चना झा ने बताया, शादी को लेकर समाज में असहमति थी। कुछ लोगों ने बहिष्कार का नोटिस जारी किया था। शिकायत की जांच के बाद मामला सही पाया गया है। संबंधित धाराओं में केस दर्ज कर आगे की कार्यवाही की जा रही है। थाने में एक रिपोर्ट प्राप्त हुई कि एक आवेदक है कुमेंद्र सिंह, जिसने विवाह किया है एक सामाजिक रीति रिवाज से अपने समाज के एक युवती से, जिसको लेकर के समाज में एक नाराजगी थी और समाज के कुछ अध्यक्ष इत्यादि ने उसको समाज से बहिष्कृत करने का नोटिस जारी कर दिया था तथा शादी में जो शामिल उनके परिजन हैं उनको भी समाज से निकालने का आदेश जारी किया था। शिकायत जांच पर सही पाए जाने पर इसमें नागरिक सुरक्षा अधिनियम के तहत और BNS की धाराओं के तहत हमने अपराध पंजीबद्ध किया है और इस पर वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। मामूली बात को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई की हत्या कर दी। घटना कोटा थाना क्षेत्र अंतर्गत गनियारी का है। मामले में पुलिस ने छोटे भाई इंगल राम सूर्यवंशी को गिरफ्तार कर लिया है। घटना के वक्त दोनों भाई नशे में थे। मामूली घरेलू विवाद पर नशे में चूर छोटे भाई ने बड़े भाई की ईंट से मारकर हत्या कर दी। आरोपी का कपड़ा मृतक के बेटे ने ले लिया था। इसी बात को लेकर दोनों भाइयों में विवाद हो गया। उत्तेजित होकर छोटे भाई ने बड़े भाई पर हमला कर दिया। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर पूछताछ कर रही है। घटना के वक्त दोनों भाई नशे में चूर थे। एक ईंटा आरोपी के द्वारा जंगल सिंह के द्वारा मंगली राम के सीने में पड़ गया, तो जिससे उसकी वहीं पे बेहोश हो गया, जिसको उठा के गाँव वाले उसको हॉस्पिटल लेके गए गनियारी में ही, और वहाँ पे डॉक्टर के द्वारा बताया गया कि उसकी मृत्यु हो गई है करके। तो उसी पे हमको जैसे ही सूचना प्राप्त हुआ थाना पे, तो आगे की कार्रवाई किया गया है और न्यायिक रिमांड में आरोपी को भेजा जा रहा है। घटना कोटा थाना क्षेत्र के ग्राम गनियारी की है। आरोपी का तौलिया मृतक के बेटे ने ले लिया था। इसी बात को लेकर आरोपी इंगल राम सूर्यवंशी ने बड़े भाई मंगली प्रसाद पर ईंट से हमला कर दिया। हमला इतना तेज था कि मौके पर ही मंगली की मौत हो गई। इन दिनों देखा जा रहा है कि लोग छोटी छोटी बातों पर अपना आपा खो रहे हैं। घटना के बाद गनियारी में सनसनी फैल गई है। पुलिस तत्परता से मामले की जांच कर रही है। लोकस्वर के लिए डब्बू ठाकुर के साथ आशीष मौर्य, बिलासपुर। कोटा थाना क्षेत्र में शासकीय कार्य में बाधा और वन विभाग की टीम पर हमला करने वाले 5 फरार आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये सभी आरोपी सागौन लकड़ी की अवैध तस्करी में लिप्त थे और 1 जून 2025 को सेमरिया गांव में छापेमारी के दौरान टीम पर हमला कर फरार हो गए थे। पहले ही 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा जा चुका है। अब फरार चल रहे रामेश्वर बंजारे, प्रकाश मधुकर, पंकज खांडे, सनत मधुकर और धनु पाटले को कोटा पुलिस ने धर दबोचा। इनके खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की गंभीर धाराएं के तहत मामला दर्ज किया गया है।
सोमवार रात तेलीपारा मेडिकल कॉम्प्लेक्स में लाश मिलने की खबर से इलाके में हड़कंप मच गया। लोगों ने जमीन से बाहर दिख रही बिना बाल की खोपड़ी जैसी वस्तु देखकर पुलिस को इसकी सूचना दी। देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जुट गई और माहौल तनावपूर्ण हो गया। कोतवाली पुलिस के टीआई विवेक पांडे अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। प्रारंभिक जाँच में वस्तु मानव सिर जैसी लग रही थी, जिसके बाद पुलिस ने खुदाई शुरू कराई। खुदाई का काम काफी मुश्किल था और इसे पूरा करने में लगभग 3 घंटे का समय लग गया। जब कथित सिर को बाहर निकाला गया तो सच्चाई सामने आई कि किसी इंसान का नहीं बल्कि एक कुत्ते का शव था। यह देख मौके पर मौजूद लोग भी हैरान रह गए। अफवाह के कारण हुई यह बड़ी हलचल अंत में सिर्फ एक गलतफहमी साबित हुई। पुलिस का कहना है कि संभवतः किसी ने कुत्ते को वहां दफनाया था, जो आंशिक रूप से मिट्टी के बाहर दिखाई देने लगा था। झालावाड़ में बेहद पुराने हो चुके स्कूल की छत गिरने से 7 मासूमों की मौत सरकारी तंत्र के लिए बड़ा सबक है, जिसे वह समझने को तैयार नहीं है। तिफरा में पुलिस क्वार्टर्स की बेदम हालत देखने से आप अवाक रह जाएंगे। कोई अनहोनी सबक होता है, सावधान करने एक हादसा काफी है। लेकिन बिलासपुर का पुलिस महकमा अपने पुलिस कर्मियों और उसके परिवार की जरा भी परवाह नहीं करता। तिफरा पुलिस कॉलोनी के जर्जर क्वार्टर में जवानों को परिवार के साथ रहने मजबूर होना पड़ रहा है। 90 के दशक में यहाँ बने सभी पुलिस क्वार्टर जर्जर हो गए हैं। छतों से अक्सर मलबा टूट कर गिरता है। पुलिसकर्मी और उनका परिवार जान जोखिम में डालकर इसमें निवास कर रहे। खास बात यह है कि जिला पुलिस ने इन क्वार्टर्स को कंडम यानी रद्दीकरण घोषित कर प्रस्ताव पुलिस मुख्यालय को भेज दिया है, लेकिन अब तक इस पर अमल नहीं हुआ है। लिहाजा इन क्वार्टरों को तोड़कर नए नहीं बन पा रहे हैं। यूनिट टाइप भवन में 2 और 4 परिवार रहते हैं। बाहर से खंडहर हो चुके क्वार्टर्स के भीतर की हालत भी दयनीय है। प्लास्टर उखड़ा और झांकती दरारें डराती है। लेकिन पुलिसकर्मी अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर हद से ज्यादा उदासीन और महकमा अपने जवानों के प्रति उतना ही बेपरवाह है। बहुत जर्जर है और रात में पानी टपकता है। बरसात तो बहुत मुसीबत, देखो पूरा टूट के गिरने वाला, कब क्या हो जाएगा कुछ ठिकाना नहीं है। वहाँ पेश हो के पूरा परेशान हो गए हैं, लेकिन हमें अभी तक नहीं मिला है। और छोटे से देखो बाल बच्चे भी हैं, कब क्या हो जाएगा उसका कोई ठिकाना नहीं है। बारिश में भवनों को काई ने हरी चादर से ढक लिया है। बरसात के सीजन में जर्जर भवन के ढहने और करंट फैलने का दोहरा खतरा बढ़ा दिया है। मजबूरी और सिस्टम की कमजोरी कई परिवारों पर आफत बनकर कभी भी टूट सकती है। कैमरामैन सतीश साहू के साथ दिलीप जगवानी, लोक स्वर, बिलासपुर। छत्तीसगढ़ कनिष्ठ प्रशासनिक सेवा संघ अपनी 17 सूत्रीय मांगों को लेकर 28 जुलाई से प्रदेश भर में धरना प्रदर्शन कर रहा है। तहसीलदार और नायब तहसीलदार संघ ने संसाधन नहीं तो काम नहीं का नारा देते हुए शासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अधिकारियों का कहना है कि लगातार हो रही अनदेखी और मांगों पर अमल नहीं होने के कारण उन्हें मजबूरन प्रदर्शन करना पड़ रहा है। 29 जुलाई को मुंगेली नाका मैदान में संभाग स्तरीय प्रदर्शन का आयोजन किया गया, जहाँ बिलासपुर संभाग के सैकड़ों तहसीलदार और नायब तहसीलदार उपस्थित हुए। वादा करने के बाद, शासन के नियमों में रहने के बाद भी पर्याप्त संसाधन प्राप्त नहीं होने के कारण हमें विभिन्न प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और जनता को भी उस स्तर पे लाभ नहीं मिलता है जिस स्तर पे मिलना चाहिए। नगर निगम बिलासपुर में अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों को बीते कई महीनों से वेतन नहीं मिलने के कारण गहरी आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। करीब 22 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को शासन की ओर से जनवरी 2025 में नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए थे, लेकिन 7 माह बीत जाने के बाद भी वेतन भुगतान नहीं हुआ है। इससे उनके परिवारों की आजीविका संकट में पड़ गई है। मंगलवार को नगर निगम के सभी अनुकंपा नियुक्त कर्मचारियों ने एकजुट होकर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कहा गया कि बिना वेतन काम करना बेहद कठिन हो गया है और परिवारों की रोजमर्रा की जरूरतें भी पूरी नहीं हो पा रही है। कर्मचारियों ने यह भी बताया कि वे अपनी सेवाएं पूरी निष्ठा से निभा रहे हैं, बावजूद इसके उन्हें उनका हक नहीं मिल रहा है। कर्मचारियों ने प्रशासन से अपील की है कि उनके लंबित वेतन की तत्काल स्वीकृति दी जाए ताकि वे अपने घर परिवार का भरण पोषण ठीक से कर सकें। हम लोगों को कंपनी को 10 जनवरी को ये लोग रेगुलर किए थे, उसके बाद आज तक के पेमेंट नहीं दिए हैं और माननीय उप मुख्यमंत्री अरुण साहु के माध्यम से हुआ था
जिसमें नगर निगम कमिश्नर भी था, कलेक्टर महोदय भी थे बिलासपुर का, प्रशासन महोदय। हम लोग को 7 महीना हो गया, पेमेंट नहीं मिला है। 2025 में 10 जनवरी को हम लोग को अनुकंपा नियुक्ति किया गया था और माननीय उप मुख्यमंत्री के द्वारा हम लोग को आज नियुक्ति पत्र दिया गया था। जनवरी से नहीं हो रहा है हम लोग का पेमेंट। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने भू अर्जन के लंबित मामलों की विभागवार समीक्षा कर 1 महीने में पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि अवार्ड पारित होने के बाद 127 रजिस्ट्रियां नहीं हो पाई है। उन्होंने निर्माण विभागों को इसके लिए एक डेडिकेटेड सब इंजीनियर नियुक्त कर इसे जल्द पूरा कराने कहा है। अधिकारियों को समझाइश देते हुए कलेक्टर ने कहा कि भू अर्जन प्रक्रिया के हर चरण के लिए समय सीमा निर्धारित है। समय पर कार्य पूरा नहीं होने पर केस लैप्स हो जाता है और नए सिरे से वही सब काम फिर से शुरू करने होते हैं। रजिस्ट्री कराने के पहले नक्शा बटांकन का कार्य पूरा कर लिया जाए ताकि बाद में किसी प्रकार के विवाद की स्थिति नहीं बने। रतनपुर केवची राष्ट्रीय राजमार्ग के मुआवजा वितरण में देरी किए जाने पर नाराजगी जाहिर करते हुए जल्द वितरण के निर्देश दिए। उन्होंने भू अर्जन मामलों के त्वरित निराकरण के लिए एसडीएम और संबंधित कार्यालय प्रमुख अधिकारियों की हर सप्ताह संयुक्त बैठक आयोजित करने कहा है। बैठक में एसडीओ, राजस्व सह भू अर्जन अधिकारी और पीडब्ल्यूडी, जल संसाधन, राष्ट्रीय राजमार्ग जैसे निर्माण विभागों के जिला अधिकारी भी उपस्थित थे। नाग पंचमी पर ग्रामीण क्षेत्रों में सांप की आकृति बनाकर पूजा अर्चना की गई। वन्य जीवों के प्रदर्शन पर रोक लगने के कारण सपेरे आजकल दिखाई नहीं देते। भारतीय नाग के बारे में लोगों को जानकारी देने इनका संरक्षण वन विभाग ने अपने अधिकार में ले लिया है। शहर में यह पर्व विलुप्ति की कगार पर है। शहर में अब नागपंचमी का पर्व विलुप्ति की कगार पर है। गांव में यह पर्व आषाढ़ पक्ष की पंचमी मंगलवार को मनाया गया। पहले घुमंतू जाति के माने जाने वाले सपेरे नागपंचमी के अवसर पर सांप दिखाकर अपनी आजीविका चलाते थे, लेकिन वन एवं पर्यावरण विभाग ने जीवों को कैद कर उसके प्रदर्शन पर रोक लगा दिया है, जिसके कारण वे अब दिखाई नहीं देते। खतरनाक में तो पूरा नाग वाग रहता है, ये मतलब जहर वाला है, ये अपना रहता ही है खतरनाक। देख रेख करने में मतलब दिक्कत जाता है थोड़ा बहुत, अपना सेफ्टी के साथ करते हैं, ऐसे नहीं। वन्य प्राणी संरक्षण केंद्र में भारतीय नाग कहे जाने वाले गहुआ डोमी यानी गहुए रंग का नाग यह बेहद जहरीला होता है, लेकिन यह छेड़ने पर ही काटता है। अब नागपंचमी पर अखाड़ों में कुश्ती नहीं होती। यह आयोजन शास्त्री शाला के मैदान में होती थी, अब यह बंद हो गया है। शारीरिक सौष्ठव का पर्व अब व्यावसायिक जिम में सिमट कर रह गया है। यह प्राकृतिक जीव पूजन का पर्व है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोक स्वर, बिलासपुर। साई माउली परिवार ने ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर विशाल राखी बनाई है। दिलीप दिवाकर पात्रिकर, कौस्तुभी पात्रिकर, पालेकर, दिनेश और चंद्रभान ने रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में इसे मिलकर 1 महीने में तैयार किया है। भव्य आकर्षक राखी का साई माउली मंदिर में भक्तों ने पूजन कर इसका स्पर्श किया। हर साल अनोखी राखी बनाकर शिरडी के साई मंदिर को समर्पित किया जाता है। देश के सैनिकों की सुरक्षा के लिए प्रार्थना कर ऑपरेशन सिंदूर की थीम पर यह राखी बनाई है। इसके एक ओर की पट्टी पर राष्ट्र धर्म की सेवा में जो वीर हुए बलिदानी और दूसरी पट्टी पर युग युग तक गाएगा भारत उनकी अमर कहानी लिखा हुआ है। सीमा पर जो खड़े हुए हैं उनकी रक्षा करना, धर्म ध्वजा जो लिए हुए हैं उनकी सुरक्षा करना की प्रार्थना साईं बाबा से की गई है। विशाल राखी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, प्रदेश के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, जनरल अनिल चौहान, जनरल उपेंद्र द्विवेदी, एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, एयर मार्शल एपी सिंह, व्योमिका सिंह, सोफिया खान और नन्हे सिपाही श्रवण कुमार के चित्रों का समावेश है। पहलगाम में जो घटना हुई है उसमें जो ऑपरेशन सिंदूर फिर हमारे भारत के जवानों द्वारा किया गया, उससे हम जिस तरीके से छाँव में थे उनकी, और हमें आँच भी नहीं आई और हम आराम से सो रहे थे और वो हमारे लिए वहाँ पे लड़ रहे थे आतंकवादियों से, तो उनको धन्यवाद देने के लिए और बाबा से उनकी रक्षा की कामना के लिए ये राखी बनाई है। ये जो राखी है, हम लोग राखी यहाँ पर बाबा जो दिलीप पात्रिकर दादा ने बनाया हुआ है, उनके साथ सहयोग के रूप में 2-3 लोगों ने सहयोग किया और ये कम से कम मैंने 6 फीट की राखी है और इसका वेट लगभग 30 किलो वेट का है। और ये मतलब मुख्य रूप से जो पहलगाम में आतंकवादी हमला हुआ था उसके लिए समर्पित, उसके एक जो थीम, उस थीम के आधारित है
और इसमें जो ऑपरेशन सिंदूर चला था उसी के बेस पे है। बिलासपुर रेलवे स्टेशन में जहां चलती ट्रेन में चढ़ने की कोशिश में एक यात्री को भारी पड़ गई गाड़ी संख्या 13287 से गिरकर युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसे के बाद अफरा तफरी का माहौल बना रहा। 28 जुलाई को बिलासपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पर यह हादसा हुआ। जब गाड़ी संख्या 13287 प्लेटफॉर्म पर पहुंची और निर्धारित ठहराव के बाद जैसे ही रवाना होने लगी, एक युवक पीछे के जनरल कोच में चढ़ने की कोशिश कर रहा था। तभी वो ट्रेन के नीचे गिर पड़ा। हादसे की जानकारी मिलते ही कोच में मौजूद यात्रियों ने शोर मचाया, जिसके बाद ट्रेन मैनेजर ने तुरंत ट्रेन को रोका। घायल युवक को नीचे से बाहर निकाला और प्लेटफॉर्म पर लाकर उसे तुरंत एम्बुलेंस की मदद से सिम्स अस्पताल रवाना किया। इस घटना के दौरान रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी के अधिकारी मौके पर मौजूद रहे। घायल यात्री का नाम सिकंदर यादव निवासी गोपालगंज बिहार बताया जा रहा है। वो रायपुर से पटना के लिए सफर कर रहा था। हादसे के चलते ट्रेन को लगभग 32 मिनट तक स्टेशन में रोकना पड़ा। रेलवे प्रशासन लगातार यात्रियों से अपील कर रहा है कि चलती ट्रेन में चढ़ने या उतरने की कोशिश न करें। एक छोटी सी भी लापरवाही जानलेवा साबित हो सकती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रेलवे स्टेशनों और ट्रेनों में अपराध नियंत्रण को लेकर जीआरपी की कार्यवाही अब तेज हो गई है। इस संबंध में डीएसपी टी खाखा ने बताया कि लगातार निगरानी और कड़ी कार्यवाही के निर्देश जारी किए गए हैं। जीआरपी डीएसपी टी खाखा ने बताया कि अपराध नियंत्रण के लिए एक मजबूत और सतर्क टीम गठित की गई है। रेलवे स्टेशन, ट्रेनों और रेल मार्गों पर संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के लिए यह विशेष निगरानी की जा रही है। उन्होंने कहा कि जहां भी संभावनाएं बन रही है वहां उनकी टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है। कई मामलों में उन्होंने ठोस कार्यवाही भी की है और अपराधियों को गिरफ्तार किया है। डीएसपी खाखा ने बताया कि वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा इस संबंध में कड़े निर्देश दिए गए हैं और सभी थानों को सक्रिय भूमिका निभाने कहा है। उन्होंने स्पष्ट किया कि डिवीजन के साथ सभी थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने क्षेत्र में सघन गश्त करें ताकि किसी भी आपराधिक गतिविधि पर समय रहते कार्यवाही की जा सके। इसके लिए हम लोगों ने एक अच्छा टीम गठित करके रखा है और जो जहाँ जहाँ संभावना हो रही है हमारी पूरी टीम जा रही है और अभी हमने काफ़ी रिकवर किया है। और इस दिशा पे हमारे जो एसआरपी महोदय हैं उन्होंने अच्छी कड़े निर्देश दे के रखा है और हमारे डिवीज़न के जितने भी थाना हैं सभी थाना प्रभारी इस दिशा में पूरी तरह प्रयास कर रहे हैं और मुझे आशा है कि हम जल्द ही जल्द बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आम पब्लिकों के बीच में और जो प्रार्थियों के बीच में हम अच्छा से उभर के आएंगे। रेलवे सुरक्षा बल और जीआरपी की यह संयुक्त कार्य योजना रेल यात्रियों को अधिक सुरक्षित यात्रा का अनुभव देने की दिशा में अहम कदम साबित हो सकती है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। विश्व बाघ दिवस पर मंगलवार को वन विभाग के चेतना केंद्र में बैठक और संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसमें राष्ट्रीय बाघ संरक्षण व अचानकमार टाइगर रिजर्व के अधिकारी और मैदानी अमला शामिल था। बताया गया कि बेहतर संरक्षण के कारण देश सहित अचानकमार टाइगर रिजर्व में शेरों की संख्या बढ़ी है। बाघ संरक्षण परियोजना द्वारा मंगलवार को वन विभाग के चेतना केंद्र सकरी में विश्व बाघ दिवस पर परिचर्चा का आयोजन किया गया, जिसमें एनसीटीए और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के अधिकारियों मैदानी अमले ने भाग लिया। बैठक में अचानकमार टाइगर रिजर्व के अधिकारी भी मौजूद थे। अधिकारियों ने बताया कि अचानकमार टाइगर रिजर्व में शेरों की संख्या 5 से बढ़कर 14 हो गई है। पहले से हमारे देश में बाघों की संख्या में काफी बढ़ोतरी हुई है। जिस प्रकार से हमारे भारत सरकार ने बाघों की संख्या को लेकर सक्रिय हुए हैं 2010 के बाद से हमारे यहाँ जो है, और इस पे सारे हमारे राज्य भी इसमें राज्य की सरकार और डिपार्टमेंट ने ये अच्छे कंजर्वेशन और इसके लिए काम किया है। तो हमारे यहाँ काफ़ी अभी स्थिति अच्छी हो गई है। हाँ, ये सही है कि अभी 2 साल से हमारे यहाँ बाघों की संख्या लगातार वृद्धि हो रही है। बच्चे भी पैदा हो रहे हैं और जो बाघ हैं हमारे स्थायी वो यहीं रह रहे हैं, बाहर नहीं जा रहे हैं और उसको देखने के पर्यटक भी पर्याप्त मात्रा में हमारे पास आ रहे हैं। पहले से भी इतिहास में भी अगर हम देखें तो हमारा अचानकमार बाघों के लिए प्रसिद्ध रहा है
कालांतर में बाघों की संख्या कम हो गई थी। 2015 से टाइगर रिजर्व बनने के बाद यहाँ पर टाइगरों के रहवास के विकास के लिए विभिन्न वरिष्ठ अधिकारियों के शासन के अलग अलग कार्यक्रमों के संचालन के माध्यम से उनके सही क्रियान्वयन से आज अचानकमार टाइगर रिजर्व 5 बाघों से संख्या बढ़ के 14 हो चुकी है। आने वाले 10 वर्षों में वन्य जीव प्रेमी अचानकमार टाइगर रिजर्व में आने लगेंगे। अभी यहाँ कान्हा रिजर्व टाइगर और बांधवगढ़ के शेर दशकों पुराने कॉरिडोर से आना जाना करते हैं। यहाँ उनके चारों के रूप में चीतलों का विशाल समूह है। शिकारी गिरोह भी अब नहीं रह गए हैं, इसलिए शेरों की संख्या निरंतर बढ़ रही है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। वातावरण में हरियाली छाने का असर कानन पिंडारी चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों पर पड़ा है। वे इस मौसम में स्फूर्ति के साथ चहलकदमी कर रहे हैं। उनका दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। वे तेंदुआ, शेर, बाघ, चीतलों के केज के सामने जमे हुए हैं। पानी बरसात के दिनों में प्रकृति खिल उठी है। उसके प्रभाव के कारण कानन पिंडारी मिनी चिड़ियाघर के वन्य प्राणियों में ताजगी देखी जा रही है। वे आमतौर पर सुस्त दिखाई देते थे, जो चहलकदमी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। इनमें तेंदुआ, बाघ और सफेद शेर शामिल हैं। पानी का विशालकाय जानवर हिप्पोपोटामस, छोटू और सखी तैरते उतरते नजर आ रहे हैं। हम लोग अभी शेर देखे हैं, चीतल देखे हैं, हिरन देखे हैं, हंस देखे हैं, चिड़िया देखे हैं और सांप देखे हैं। मेरे को बहुत अच्छा लगा और चारों तरफ नेचर ही नेचर है, इससे और अच्छा लगा। और यहाँ के जीव जंतु भी बहुत अच्छा लगा और उसका वैज्ञानिक नाम भी, जैसे कि फॉर एग्जांपल टाइगर का वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा लियो। ऐसे में हमें पढ़कर नॉलेज भी मिला और इससे क्या क्या है जीव जंतु वो भी, और इससे बहुत सारे। कानन पिंडारी में वन्य प्राणियों का दीदार करने बड़ी संख्या में पर्यटक आ रहे हैं। चीतलों की विभिन्न प्रजातियों को देखने के लिए बच्चों में विशेष उत्साह नजर आ रहा है। वे वन्य प्राणियों के साथ सेल्फी खिंचवाते दिखाई दे रहे हैं। यहाँ 250 प्रकार के वन्य जीवों को संरक्षित कर रखा गया है। पर्यटकों में ग्रामीण क्षेत्र के पर्यटकों की संख्या अधिक है। कैमरा पर्सन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव, लोकस्वर, बिलासपुर। सामाजिक वानिकी विभाग ने पानी बरसात के दिनों में 66,000 पौधे ग्राम पंचायतों और संगठनों को प्रदान किए हैं। एक पेड़ मां के नाम पर रोपने के लिए सुरक्षित जगहों का चयन किया जा रहा है। नर्सरी में इस समय शोभायमान फलदार और इमारती श्रेणी के पौधे मौजूद हैं। सामाजिक वानिकी विभाग की अरणिका से समाज सेवी संगठनों, स्कूलों, ग्राम पंचायतों और नागरिकों को 66,000 पौधे रोपने के लिए दिए गए हैं। इन पौधों में शोभायमान फलदार और इमारती श्रेणी के मिले जुले पौधे शामिल हैं। सामाजिक वानिकी विभाग ने ये पौधे जिला पंचायत द्वारा मनरेगा मद के पैसे से तैयार कराए हैं, इसलिए ज़्यादातर पौधे गाँव में रोपने के लिए दिए गए हैं। हमारे पास ग्राम पंचायत को देने के लिए मनरेगा के तहत 1 लाख पौधा की तैयारी किया गया था, जिसमें कि हम लोग अभी तक के 66,000 पौधा बांट चुके हैं। शेष पौधा अपने नर्सरी में है और अभी भी माँ के नाम पर प्रतिदिन किसान भाइयों आ रहे हैं और अन्य संस्था वाले आ रहे हैं। केंद्र सरकार के द्वारा चलाया जा रहे एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत विभिन्न संस्था, निजी, किसान एवं अन्य लोग एक पेड़ माँ के नाम के अभियान के तहत चारों ओर हरियाली के उद्देश्य से पौधा लेकर जा रहे हैं। हमसे प्राथमिक शाला, स्कूल, ग्राम पंचायत वगैरह इन लोगों को हम लोग बहुत से पौधे वितरित कर चुके हैं। वर्तमान में पौधों की नर्सरी में हर्रा, बहेरा, आंवला, शहतूत, करंज, शीशु, खमार, काला सीसम, अर्जुन, गुलमोहर आदि के पौधे मौजूद हैं, जिन्हें एक पेड़ माँ के नाम पर रोपने की योजना है। पौधारोपण के लिए सुरक्षा घेरे वाली जगह का चयन किया जा रहा है। लोकस्वर के लिए कैमरामैन जय साहू के साथ किशोर श्रीवास्तव की रिपोर्ट।
यातायात पुलिस के सिपाही शहर और आउटर में चेक नाका लगाकर वाहनों की जांच कर रहे हैं, लेकिन देखा गया है कि वाहन चालक चेक पॉइंट से बचने के लिए रॉन्ग साइड से आना जाना कर रहे हैं। इससे सड़क दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। सैकड़ों मार्गों पर ऐसा ही नज़ारा देखने को मिलता है। ऐसे में वाहनों की चेकिंग एकांगी मार्ग की बजाय सड़क के दोनों ओर लगाने की जरूरत है, ताकि बिना लाइसेंस वाले वाहन चालकों पर कार्यवाही कर संभावित दुर्घटना से बचा जा सके। पकड़े गए वाहनों का मौके पर ऑनलाइन चालान किया गया। बिलासपुर रायपुर राष्ट्रीय राजमार्ग में एक दर्दनाक हादसे की खबर सामने आई है। राखड़ से लदा एक हाईवा वाहन NH 130 पर अनियंत्रित होकर पलट गया और इस हादसे में सड़क किनारे बैठी 3 गायों की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद वाहन चालक और कंडक्टर फरार हो गए। हादसा सोमवार रात लगभग 11:30 बजे हुआ। कोरबा से राखड़ लेकर रायपुर की ओर जा रहा हाईवा कराड़ गांव के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। भारी वाहन की चपेट में आने से सड़क किनारे बैठे गायों की मौत हो गई, जबकि ड्राइवर और हेल्पर मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही रतनपुर थाना प्रभारी नरेश चौहान टीम लेकर मौके पर पहुंचे। उन्होंने यातायात व्यवस्था संभालते हुए हाईवे पर लगे जाम को जल्द क्लियर कराया। इस हादसे से आसपास के ग्रामीणों और यात्रियों में दहशत का माहौल बन गया। वहीं पशु प्रेमियों और ग्रामीणों ने प्रशासन पर नाराजगी जताते हुए कहा कि हाईवे पर रात में मवेशी सुरक्षा के लिए ठोस कदम उठाए जाए। शुरुआती जांच में सामने आया कि तेज रफ्तार और असंतुलित लोडिंग इस हादसे की मुख्य वजह रही। प्रशासन और पुलिस की तत्परता से JCB और हाइड्रा मशीनों की मदद से भारी वाहन को हटाया, जिसके बाद हाईवे पर यातायात सामान्य हो सका। बेलपारा में करीबन 11:15 बजे 11:30 पौने 12 बजे एक हाईवा पलट गई थी, जिसको कि राखड़ से भरी हुई थी और पलटने से उसमें कुछ गाय भी दब गई थी, 2-3 गाय दब गई थी। अभी ड्राइवर सुरक्षित है, ड्राइवर कंडक्टर सुरक्षित है, निकल कर फरार हो गए हैं और अभी रास्ता को क्लियर कराया था, जाम लग गया था, हाइड्रा और JCB बुला कर रास्ता क्लियर कराया गया है। एक बार फिर सवाल उठ रहे हैं कि क्या सड़क पर जानवरों की सुरक्षा के लिए कोई व्यवस्था है या नहीं। NH 130 जैसे व्यस्त हाईवे पर इस तरह की घटनाएं न केवल पशुओं की जान ले रही है, बल्कि दुर्घटनाओं का खतरा आम लोगों पर भी मंडरा रहा है। लोक स्वर के लिए कैमरामैन जयेंद्र गोले के साथ भूपेंद्र राठौर की रिपोर्ट। रायपुर में साइबर ठगों के हौसले बुलंद हैं। इस बार शातिर ठगों ने छत्तीसगढ़ पुलिस के आरक्षक को अपना शिकार बनाया। PHQ SIB में पदस्थ आरक्षक पृथ्वीराज सिंह से टेलीग्राम के जरिए ठगों ने 20 लाख रुपए से ज्यादा की ठगी की। systembusiness.com नाम से बनाए गए फर्जी ग्रुप में मोटा मुनाफा कमाने का झांसा देकर ठगों ने पहले निवेश कराया और जब पीड़ित ने पैसे वापस मांगे तो खाता सत्यापन के नाम पर 13 लाख रुपए और जमा करने का दबाव बनाया। ठगों ने रकम को अलग अलग बैंकों के कई खातों में ट्रांसफर कराया। पूरे मामले में खम्हारडीह थाना में FIR दर्ज की गई है और पुलिस अब इस हाई प्रोफाइल साइबर ठगी की तफ्तीश में जुट गई है। अलग अलग तिथियों में उसके अकाउंट से 20 लाख रुपए की ऑनलाइन ठगी होने के संबंध में शिकायत प्राप्त हुआ था, जिसके जांच पर प्रथम दृष्टया उसके साथ ऑनलाइन फ्रॉड होने की पुष्टि पाए जाने पर थाना खम्हारडीह में अज्ञात आरोपियों के विरुद्ध में अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना में लिया गया है। प्रकरण में जितने भी मोबाइल नंबर और अकाउंट जिनमें रुपयों का ट्रांसफर हुआ है वो सभी का डिटेल लिया जा करके साइबर सेल के द्वारा उसमें गहनता से आदरणीय SSP सर के मार्गदर्शन में विवेचना किया जा रहा है, जिसमें शीघ्र ही प्रकरण के आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। महंगी गाड़ियों में सड़क पर रौब झाड़ते युवकों के खिलाफ रायपुर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। मामला गोल बाजार थाना क्षेत्र का है, जहां पंजाब पासिंग एक कार में सवार कुछ युवक सनरूफ से बाहर निकलकर नशे की हालत में सड़कों पर आतंक मचा रहे थे। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि युवक खुलेआम सिगरेट पीते और हंगामा करते हुए घूम रहे हैं। राह चलते लोगों के मना करने पर युवकों ने उल्टा उनसे ही बहस और बदतमीजी शुरू कर दी। इसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने इन नशेड़ी युवकों को हिरासत में लिया और थाने लेकर पहुंची, लेकिन थाने में भी इन युवकों ने जमकर हंगामा मचाया। फिलहाल पुलिस से युवकों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच कर रही है। पंजाब पासिंग की गाड़ी शहर में चल रही थी, इसमें 2 लोग जो रूफ टॉप है वहाँ से निकलकर सिगरेट पी रहे थे और वहाँ से चिल्लाते हुए तेलीबांधा की तरफ से निकले थे। उनको जय स्तंभ चौक के पास रोका गया। रोकने के बाद
उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की गई है, जिसमें हैवी एक्ट की धाराओं के तहत फाइन किया गया है, 185 की कार्रवाई की गई है, साथ ही प्रतिबंधात्मक धाराओं के तहत भी कार्रवाई की गई है। सभी गिरफ्तार किए। शतरंज के खेल में जिले के खिलाड़ियों को अग्रणी रखने के लिए लगातार विभिन्न स्तर पर प्रतियोगिता का आयोजन किया जाता है। इसी कड़ी में बिलासपुर में जिला स्तरीय शतरंज स्पर्धा का आयोजन किया गया। 3 विकास खंड के लिए आयोजित इस शालेय प्रतियोगिता को 3 वर्गों में बांटा गया था, जिसमें 40 बालक बालिका खिलाड़ी शामिल हुए, जिनके बीच प्रतियोगिता संपन्न कराई गई। विजेताओं को संभाग स्तर पर शालेय खेल में जिले का प्रतिनिधित्व करने का अवसर मिलेगा। पढ़ाई के साथ खेल गतिविधियों में भी जिले के स्टूडेंट्स को अग्रणी रखने शैक्षणिक संस्थाओं के द्वारा शालेय खेलकूद स्पर्धा में भागीदारी दिखाया जाता है, ताकि विद्यार्थियों को मंच मिल सके और वह अपने खेल में निखार लाकर राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में अपना जौहर दिखा सके। जिला स्तरीय शतरंज प्रतियोगिता का आयोजन संयोजक शाला लाला लाजपत राय की ओर से हो रहा है। इसमें 3 ब्लॉक के बच्चे आए हैं, बिल्हा, तखतपुर और मस्तूरी। इसमें अंडर 14, अंडर 17, अंडर 19 गर्ल्स का आज होना है, बॉयज़ का हो चुका है। उसमें मतलब हम लोगों ने राउंड सिस्टम किया है, कम से कम 4 राउंड तो इसमें खेलेंगे बच्चे, तब हमको फाइनल रिजल्ट मिलेगा।